के सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत जी भी थे और इनके साथ टोटल मतलब कि 14 लोग थे, जिनमें से 13 लोगों का निधन हो गया था। ठीक है, उसमें से बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका जी का भी निधन हो गया था। तो उसके बाद साथी बहुत आप लोग को जानने की इच्छुक होंगे, आप सभी लोग जानने के इच्छुक होंगे कि ब्लैक बॉक्स क्या होता है। ये ब्लैक बॉक्स एक आप लोग को समझ सुनने में आ रहा होगा कि ब्लैक बॉक्स मिल गया, न्यूज वाले दिखा रहे होंगे कि जिस हेलीकॉप्टर में थे वो ब्लैक बॉक्स मिल गया है, ब्लैक बॉक्स मिल गया, इसके बारे में खबर का पता चल जाएगा, क्या पता चलेगा, कैसे क्रैश हुआ। तो इस ब्लैक बॉक्स के बारे में जानेंगे कि कैसे काम करता है, चलेगा। तो ब्लैक बॉक्स जो भी साथी ये एक ब्लैक बॉक्स होता है जो कि हेलीकॉप्टर में रखा जाता, वह मिल गया है। मतलब कि ऐसा क्या है ब्लैक बॉक्स जो कि इतने मतलब कि सब पूरे के पूरे जल जाने के बाद मतलब कि जिनका निधन हुआ सभी लोगों का, उनको मतलब कि पहचान नहीं सकते, डीएनए टेस्ट के द्वारा उनकी पहचान की जा रही है, लेकिन ब्लैक बॉक्स पूरा का पूरा सुरक्षित होता है। ये कहां पे लगता है, किस तरीके से काम करता है, उसके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे, चलेगा। तो सबसे पहले आपको बता दूं साथी, ये जो ब्लैक बॉक्स होता है कैसे करता है, पानी में भी काम करता है, जमीन पे भी काम करता है, जलने के बाद भी मतलब कि जलता ही नहीं, इस तरीके से इसको बनाया गया। सबसे पहला अपने पास सवाल आएगा कि ब्लैक बॉक्स होता है, तो सबसे पहले याद रखेगा कि ये जो ब्लैक बॉक्स होता है ना, ब्लैक नहीं होता, कलर पूछ सकता है। तो ब्लैक बॉक्स ब्लैक नहीं होता, कैसा होता है, ये एक ऑरेंज होता है। इसका कलर अप्रोक्स क्या होता है, ऑरेंज कलर का ये ब्लैक बॉक्स होता है। नाम है ब्लैक बॉक्स, ऑरेंज होता है, क्योंकि जब ये बहुत पहले कभी यूज होता था ना, तो ये चुंबकीय पदार्थ की तरह यूज किया जाता था, उससे मिला होता और उस समय ब्लैक हुआ करता था। ठीक है, तब तो इसको याद रखिए साथी, तो ये ब्लैक बॉक्स इस तरीके से होता था। ठीक है, चलेगा। यह पानी में भी काम कर सकता है, पानी में भी जाएगा तो बहुत दिनों तक ये एक्टिव रह सकता है। जब जहाज वगैरह बहुत पानी में गिर जाती है ना, तो वहां पे भी एक्टिव रह सकता है। याद रखिएगा, ये जलने वलने के बाद भी मतलब कि ये इस तरीके से बनाएगा कि बहुत कम ही जलने के आसार रहते हैं, इसका नुकसान बहुत कम ही होता है। ठीक है, तो ये काम करता है। ये हेवी मेटल से बनाया जाता है। ठीक है, वाटर प्रूफ बनाए जाते हैं, इसको वाटर प्रूफ बनाया जाता है, बहुत ही हेवी मेटल से इसको बनाया जाता है, जिससे कि ये टूटने फूटने का डर कम रहता है। अब आते हैं, याद रखिएगा कि ये पूछेगा आपसे, ये ब्लैक बॉक्स जहाजिया में लगा कहां होता है, जो जहाज उड़ते हैं उस जहाजिया में ब्लैक बॉक्स होता है कहां। तो इस जहाज में, जिस भी जहाज में ब्लैक बॉक्स लगता है, तो जहाज का दो पोर्शन होता है, एक हेड होता है, एक टेल पोर्शन, मतलब कि आगे वाला हेड पीछे वाला टेल। तो इसको साथ ही टेल पोर्शन पे लगाया जाता है, इस वाले पोर्शन पे लगाया जाता है। ठीक है, इस वाले पोर्शन पे लगाया जाता है, टेल पोर्शन पे। अब तुम बोलोगे गुरुजी ये टेल पोर्शन पे काहे लगाया जाता है, तो टेल पोर्शन पे इसलिए लगाया जाता है, जब भी जनरली प्लेन क्रैश होता है, दो सवाल आएगा, ये लगाया क्यों जाता है और लगाया क्यों जाता है, कहां पे लगाया जाता है। तो कहां पे लगाया जाता है वो भी बता देता हूं, क्यों लगाया जाता है अभी बताऊंगा। इसकी ब्लैक बॉक्स की जरूरत क्यों पड़ी, इसको टेल पोर्शन पे लगाया जाता है। क्यों, क्योंकि जब भी प्लेन क्रैश होता है और गिरने के चांसेस गिरता है, तब यहां पे साथी क्या हो जाता है, इधर का नुकसान होता है। ठीक है, ये इधर का ही नुकसान होता है ज्यादा, और ये पीछे कम होता है। वैसे भी ये हेवी मेटल से बने रहते हैं, इसका नुकसान के कम है, फिर भी जब पीछे वाले पोर्शन पे रखा जाता है तो टूटने के कम चांस रहते हैं, इसके नुकसान के। अब आपसे सवाल पूछेगा कि ये जो ब्लैक बॉक्स आया था, यहीं पे याद रखिएगा, ब्लैक बॉक्स की जो खोज की गई थी, ठीक है, ब्लैक बॉक्स, इस ब्लैक बॉक्स की जो खोज की थी, किसके द्वारा खोज की गई थी, तो याद रखिएगा, एक ऑस्ट्रेलिया के व्यक्ति थे, ऑस्ट्रेलिया के व्यक्ति थे जिनका नाम था डेविड वारेन। तो याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया के व्यक्ति थे जिनका नाम था डेविड वारेन। तो डेविड वारेन साथी ये ऑस्ट्रेलिया के व्यक्ति थे, इनके द्वारा, ऑस्ट्रेलिया के व्यक्ति थे, इनके द्वारा खोज की गई थी, और 1953 में पहली बार यूज की गई थी। क्या 1953 में पहली बार इसको ब्लैक बॉक्स को यूज किया गया था, चलेगा। तो आपके पेपर के हिसाब से बोला ब्लैक कलर होता है, डेविड वारेन के द्वारा खोज की गई थी, टेल पोर्शन पे लगता है। अब ये काम कैसे करता है, तो जब देखिएगा ब्लैक बॉक्स जो काम करता है ना, दो डेटा को रिकॉर्ड करता है। एक जो डेटा हो जाता है फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, ठीक है, एक आपको फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर को ऐड करता है, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, एक इसमें साथ ही एफडीसी लगा रहता है, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, और दूसरा लगता है कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, सीवीसी। जो कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर होता है, ये जो पायलट वगैरह जो आगे बात करते हैं, क्या बात करते हैं, इन सभी बातों को ये रिकॉर्ड करता है। तो कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर ये सभी चीजों को रिकॉर्ड करता है, और जो चीज भी बात की जाती है, जो फ्लाइट वो पायलट वगैरह होते हैं, इस बात को ये 2 घंटे तक रिकॉर्ड किए रह सकता है। कितने देर तक, तो 2 घंटे तक रिकॉर्ड किए रह सकता है। ठीक है, इनके बारे में। और याद रखिएगा, जो एफडीसी हो जाता है, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर हो जाता है, यह दिखाता है कितने ऊंचाई पे चल रही है जहाज, क्या इसमें हलचल है, क्या इसमें हो सकता, मतलब कितने ऊंचाई पर है, किस एरिया में है, क्या हुआ, इसके बारे में कौन बताता है, तो एफडीसी, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर। क्या क्या होता है, याद रखिएगा, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और सीवीसी, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, चलेगा। तो याद रखिएगा, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर की बात करें तो इसमें विमान की दिशा
ऊंचाई बोले तो अल्टीट्यूड, गति, स्पीड, हलचल, ठीक है, केबिन का तापमान समेत ये 88 तरीके को डिटेल को लगभग बताता है। ये 25 घंटे तक एक डिटेल को रिकॉर्ड करते रह सकता है, ठीक है, 25 घंटे तक मतलब कि डिटेल को रिकॉर्ड रख सकता है। जबकि कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर की बात करता हूं तो याद रखिएगा, ये जो साथी आगे वाला पोर्शन पे जो पायलट लोग बैठते हैं उसके बारे में ये रिकॉर्ड करता है वॉइस वगैरह को, और 2 घंटे तक पूरे साउंड को रिकॉर्ड कर लेता है। खासियत क्या होता है तो याद रखिए, खासियत क्या होता है, ये पानी में भी मतलब कि यूज कर सकते हैं, जमीन पे भी, जलने वगैरह के भी, इस तरीके से इसको बनाया जाता है। इसमें अभी कमी क्या है, अभी जो ब्लैक बॉक्स वर्तमान में जो यूज किया जा रहा है इसमें कमी क्या है, तो कमी यह है इसमें रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग की अभी चीजें नहीं लाई गई है। क्या वर्तमान में कमी ये हो जाती है, इसमें वीडियो रिकॉर्डिंग की चीज इसमें नहीं है, तो ये अभी इस पे काम करने की जरूरत है, ठीक है, इसमें काम करने की जरूरत है वीडियो रिकॉर्डिंग की। अब आपको समझ में आएगा कि ये इसकी जरूरत क्यों पड़ी, क्यों हमने ब्लैक बॉक्स को लगाया, ठीक है। अब सुनिए रीजन, याद रखिएगा, अगर मैं फ्लाइट की बात करता हूं या जहाज की बात करता हूं तो जो क्रैश होता है या एक्सीडेंट होता है जनरली 2 कारण से होता है। क्या होता है, जो साथी एक्सीडेंट होता है, जो क्रैश होता है, वो किस कारण से होता है, तो जनरली 2 कारण से होता है। एक जो कारण माना जाता है किसको, जो पायलट का, एक कारण माना जाता है पायलट का, और दूसरा कारण माना जाता है फ्लाइट में तकनीकी कारण का। अब हो जाए, ये दोनों रीजन हो सकते हैं जिसके कारण मेनली ये फ्लाइट का क्रैश होता है। अब जब भी क्रैश होता है तो लगभग जितने लोग, जनरली यही देखा गया कि जब भी फ्लाइट का क्रैश होता है तो जितने लोग उसमें बैठे होते हैं सबका निधन ही हो जाता है। तो पता नहीं चल पाता है रीजन कि ये रीजन क्या रहा है फ्लाइट क्रैश होने का। अब पूछोगे कि रीजन जान के क्या करेंगे, रीजन जान के ये कर सकते हैं कि अगली बार उसको सुधार सकते हैं। अब उसमें कोई बैठा ही नहीं तो रीजन हम लोग सुधार कैसे करेंगे, तो इस चीज को सुधार करने के लिए इसको लगाया जाता है। किसको, तो इस चीज को सुधार करने के लिए साथ ही फ्लाइट इसको लगाया जाता है, ठीक है, किसको, तो ब्लैक बॉक्स को यूज किया जाता है। चलेगा, तो ये एक तो रीजन रहा कि क्यों हम लोग यूज करते हैं। लेकिन हाँ, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी पर्सन 100% परफेक्ट नहीं होता, कोई भी चीज 100% परफेक्ट नहीं हो जाता, ये भी 100% परफेक्ट नहीं है। बहुत ऐसा समय है जबकि ये पूरा काम नहीं कर पाया। लेटेस्ट एग्जांपल की बात करता हूं तो बात है साथी कभी ये 2014 में एक जहाज कहां पे, तो याद रखिएगा मलक्का जल संधि, आपने मलक्का पढ़ा होगा ज्योग्राफी वगैरह में, तब मलक्का जल संधि हो जाती है कहां पे, तो सिंगापुर और इंडोनेशिया के बीच में मलक्का जल संधि हो जाती है। वहां पर एक जहाज, ठीक है, एक जहाज साथी क्या हुआ था, तो वहां पे पानी में गिरकर डूब गया था, और यहां पे साथी इसका जो पता चला था कि ये इसका जो ये बैटरी था ना, वो बैटरी पहले ही वो खत्म हो गया था, तो यहां पे एक काम नहीं कर पाया था। ये तो लेटेस्ट की हो जाते हैं, तो याद रखिएगा MH370 है रिपोर्ट, ठीक है, MH370 रिपोर्ट बताता है कि बैटरी पहले ही एक्सपायर्ड हो गया था। ये कहां की घटना है, तो ये साथी मलक्का जी की जल संधि, स्ट्रेट ऑफ मलक्का, क्या स्ट्रेट ऑफ मलक्का की बात हो जाती है, चलेगा, स्ट्रेट ऑफ मलक्का की बात हो जाती है, जहां पे मलक्का की जल संधि, कहां पे, मलक्का की जल संधि में ये बात हुई थी, मलक्का की जल संधि, तो यहां पे पानी में ये गिर गया था। मलक्का की जल संधि आशा करूंगा कि आपको समझ में आ रहा होगा कि कहां पे होगा, इंडोनेशिया और इधर सिंगापुर और मलेशिया के इधर बीच में, चलेगा। और बात करता हूं तो पिछले साल या 2019 या 2020 के जनवरी की बात है, जब एक अमेरिका खिलाड़ी, ठीक है, इनका नाम हो जाता कोबे ब्रायंट, ये अमेरिकी के बास्केटबॉल खिलाड़ी हो जाते, ठीक है, ये जहां भी जाते थे, एक बात बता दूं, इनका भी फ्लाइट क्रैश हो गया था, जिनमें इनका निधन हो गया था और इनकी बेटी का निधन हो गया था। आपको बता दो साथी, ये उस समय बहुत ही मतलब कि चर्चा में बात रही थी, क्योंकि बहुत, जिस तरीके से मैं बोल सकता हूं क्रिकेट में सचिन को भगवान माना जाता है ना, उसी तरीके से बास्केटबॉल में कोबे ब्रायंट को भगवान माना जाता था, और ये जहां भी जाते थे अपनी बेटी के साथ जरूर जाते थे, ठीक है, मैच खेलने। तो ये इनका भी फ्लाइट क्रैश हो गया था, और इनका तो ये मिला ही नहीं था, क्या, जो ब्लैक बॉक्स हो जाता तो इनका वाला ब्लैक बॉक्स मिला ही नहीं था, और बोला ये जाता है कि उसमें फ्लाइट में ब्लैक बॉक्स था ही नहीं। तो कभी कभी ऐसा हुआ है। लेकिन अब हमारे पास आते हैं मेन मुद्दे पे। मेन मुद्दे पे क्या आ जाते हैं, तो जो हमारे पास कल घटना घटी थी, क्या, जो कल घटना घटी थी उस पर बातें करते हैं। उम्मीद है कि चीजों को पता चलेगी कि क्या इसके पीछे रीजन रहा, ठीक है, इसके पीछे क्या रीजन रहा, वो सारी चीजें पता चल जाएगी, ठीक है। आगे अब इससे पता चलने के बाद उसमें सुधार करने की कोशिश की जाएगी कि ऐसी गलती आगे ना हो। चलेगा, सेशन कैसा लगा साथी जरूर बताइएगा। आशा करूंगा कि आपको सेशन